पल न्यूज के प्राइम टाइम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, दिल्ली की घटना को मीडिया ने इस तरीके से हवा बना करके पेश किया हो जैसे दिल्ली की सड़कों पर कल किसान नहीं कोई उग्रवादी आ गए हो, खालिस्तानी आ गए हो, हथियारें लहरा दी गई। सोशल मीडिया पर कल पूरे दिन किसानों को लेकर के, उनके दुष्प्रचार को लेकर के मोदी सरकार और मोदी मीडिया ने जो भी हथकंडा अपनाना था वो अपना चुकी। पर क्या पता था जो स्क्रिप्ट हेडक्वार्टर से लिख करके पास में भेजी गई है उस हेडक्वार्टर पर वो खुद ही उलझ जाएगी, क्योंकि जहां वो दावे कर रहे थे उसके कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया पर किसानों के समर्थन में जनसैलाब उमड़ पड़ा। और जनसैलाब भी ऐसा वैसा नहीं, गोदी मीडिया को सोशल मीडिया के जरिए मुंहतोड़ जवाब भी मिला है। मुंहतोड़ जवाब इसलिए क्योंकि जिस झंडे को कल लहराने की बात की जा रही थी और झंडे के अपमान की बात की जा रही थी, उन तमाम पहलुओं को देखने के बाद ये समझ में आता है कि गोदी मीडिया ने कल सारी हदें पार कर दी गई थी। एक एक कर परत दर परत आप लोगों के सामने सारी बातें रखूंगा, कई वीडियो आप लोगों के सामने इस खुलासे में सामने रखूंगा। पर सबसे पहले जिस झंडे को लेकर के बात कही जा रही थी कि वो खालिस्तानी झंडा था, उस झंडे के बारे में जान लीजिए। डॉगी मीडिया समेत अंधभक्त गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे हैं कि लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराया गया। हम सभी ने वे दृश्य टीवी पर देखा है। उन अज्ञानी मूर्खों की जानकारी के लिए बता दूं कि वह खालिस्तान नहीं, खालसा पंथ का झंडा है, जिसे सिख भाई आदर पूर्वक निशान साहिब कहते हैं। एक चित्र में आप लोगों के सामने खालसा पंथ और खालिस्तान दोनों के झंडे दिखाई दिए हैं। अंतर पर गौर फरमाएं। अब बात खालसा पंथ का झंडा निशान साहिब लाल किले पर फहराने की। सेना के मित्रों ने बताया है कि भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट सीमा पर जिन चौकियों की रक्षा करती है उन पर निशान साहिब फहराया जाता है। चित्र स्लोगन के सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जब सिख रेजिमेंट दुश्मन की किसी चौकी को फतह करती है तो उस पर भी निशान साहिब को शान से फहराती है। वैसे धर्म का बोलबाला तो आज राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भी रहा। इस मुद्दे पर तर्क तो और भी बहुत है, मगर उन पर चर्चा बाद में करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिख रेजिमेंट का ये फ्लैग है, उनका धार्मिक झंडा है, वही झंडा जो भगवाधारियों का भगवा झंडा होता है। जय श्री राम का नारा किसी मस्जिद पर लहरा दिया जाता है। वैसे ही एक झंडा धार्मिक है, मुसलमानों में भी उनका इस्लामिक झंडा होता है और सिख समुदाय में भी उनका एक इस्लामिक झंडा होता है। निशान साहिब का ये झंडा वहां फहराया गया, जिसे गोदी मीडिया ने खालिस्तानी झंडा करार दिया। अब अगर ये खालिस्तानी झंडा था तो मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है। जब पंजाब में गए थे तब उन्होंने इस झंडे को लहराया था। एक और तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये केसरी फिल्म के भक्तों के फेवरेट अक्षय कुमार हैं, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। मोदी सरकार की कैबिनेट में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप भी रखते हैं, ऐसा मीडिया द्वारा बताया जाता है, क्योंकि यह झंडा अक्षय कुमार ने अपने केसरी फिल्म में लहराया है। और एक वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा जो कि 26 जनवरी के कल के ही दिन का है। एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। राष्ट्रीय स्तर का उत्साह बनते हुए और अब पंजाब की बारी। पंजाब की झांकी में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी को उसे समर्पित किया गया है, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर। तो दोस्तों, आपने देखा कि कल जो रैली निकली, जो झांकियां निकली, उसमें पंजाब की जब झांकी निकली तब ये झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि जो खालसा का झंडा खालिस्तानी बताया गया, अब असली खालिस्तानी कौन है? देश के प्रधानमंत्री जो कि ये झंडा लहरा रहे हैं, या भक्तों के सबसे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार खालिस्तानी है, या केंद्र सरकार खालिस्तानी है जिसने इस 26 जनवरी के आयोजन में झांकी के दौरान इस झंडे को लहराने की भी अनुमति दी? तो आप
फैसला खुद कीजिए कि असल में किस तरीके से खालसा के झंडे को खालिस्तानी गोदी मीडिया ने करार दिया। और अब बात की जाती है तिरंगे के अपमान की। वो लोग भी कल छाती पीट पीट करके मातम मना रहे थे जिन्होंने आजादी के बाद भी 70 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। कुछ वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा। और कल जो मीडिया द्वारा बातें बताई जा रही थी कि उग्रवादियों ने झंडा फहराया। अब असल में उग्रवादी अगर वो हैं तो इन्हीं उग्रवादियों को लेकर के हमने कुछ उग्रवादियों के लिए सवाल पूछे कुछ खास लोगों से, जिसमें अलका लांबा की बात को सुनिए। आज जो लाल किले पर हुआ है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, हमारा संविधान, ध्यान से सुनिएगा, हमारा संविधान और हमारे तिरंगे झंडे से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए और ना है हमारे लिए। लाल किले का जो झंडा था वो कल भी था वहीं पर, आज भी और आगे भी रहेगा, कोई हिला नहीं सकता उस तिरंगे झंडे को। पर जो झंडा वहां पर जो लोग पहुंचे उसमें एक नाम दीप सिद्धू का है। ध्यान से सुनिएगा, कौन है दीप सिद्धू? भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के सांसद सनी देओल के कैंपेन मैनेजर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। ये खालसा के नारे, जो धार्मिक नारे मैं कहूंगी जिससे आज भाजपा को, सरकार को आपत्ति है, ये नारे वो शख्स लगा रहा था। और हम तो कहते हैं किसानों में घुस के अपने एजेंडों को लागू कर रहे थे। और वहां जो झंडा भी लहराया गया, मैं फिर कह रही हूँ, वो खालिस्तान का झंडा नहीं है, वो खालसा धर्म से जुड़ा हुआ झंडा है। और इसकी शुरुआत भी किसने की, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर जो है, जब एक धार्मिक नारे लगते हैं और प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं, आप समझ रहे हैं शुरुआत कहां से हो गई? झंडे का अपमान तो संघ के कार्यालयों से होना शुरू किया जब 26 जनवरी 15 अगस्त पे उन्होंने तिरंगा नहीं लहराया कभी भी। आप समझ रहे हैं? तो ये शुरुआत तो भाजपा ने की है कि धार्मिक जो है उन्माद फैलाइए, धार्मिक नारे लगाइए, धार्मिक जो अपना जो हमारा झंडा तिरंगा छोड़ के संघ का झंडा लहराते हैं। आप देखते हैं जो भगवा उनसे जुड़ा हुआ है संघ से। तो अब अल्लाहू अकबर के नारे लगने से इन्हें आपत्ति थी, समझ आ सकता है। लेकिन आज खालसा के नारे लगे, राज करेगा खालसा के नारे लगे तो भी इन्हें आपत्ति है। तो इन्हें ये सोचना होगा, शुरुआत आपने की है, शुरुआत भाजपा और संघ ने की है। बंगाल में भी हमने देखा और देश में हम देखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, अलका लांबा की बात को सुना। अब इसके बाद आप विनय दुबे जी की बात को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। ट्विटर पे देख रहा था, ट्रेंड चल रहा था तिरंगे का अपमान। वो कौन और ये आवाज कौन उठा रहे हैं? वो भोसड़ी वाले, वो गंडवे जो 70 सालों तक अपने मुख्यालय पे भारतीय झंडा नहीं, तिरंगा नहीं लहराया, जिन्होंने अपना आरएसएस का झंडा लहराया, वो भोसड़ी वाले तिरंगे का अपमान की बात करने लगे हैं आज। देख रहा था मैं ट्विटर पे, जिन्होंने कभी जिंदगी में, आपने देखा होगा कल ही एक कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने काला दिवस मनाया संविधान का। वो उनको मेरठ के अंदर कहीं पे ये हुआ है, काला दिवस मनाया गया 26 जनवरी को लेके, बाकायदा राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया। वो इन भोसड़ी वालों को ना अपमान नहीं लगेगा। और रही बात आज जो लाल किले पे हुई है, वहां पे बाकायदा हमारा जो भारतीय तिरंगा है वो आन बान शान के साथ लहरा रहा था। और वहां पे जो उन्होंने पंजाबी जो सरदारों ने जो वहां पे झंडा लगाया, उसे निहंग साहब कहते हैं, जो कि खालसा जो धर्म है उनका, उसके धर्म का एक प्रतीक चिन्ह है। और यही झंडा मोदी जी ने फहराया था। तो अगर ये खालिस्तानियों का झंडा है तो फिर मोदी जी भी तो खालिस्तानी हुए। इनका विरोध करने का इन बड़ों के अंदर दम है क्या? मोदी जी से पूछ सकते हैं जाके कि निहंग साहब का झंडा क्यों फहराया था। ये भोसड़ी वालों को पहली चीज तो फर्क समझ में नहीं आता है, खालिस्तान का झंडा क्या होता है और निहंग जो पंजाबी समुदाय का धार्मिक झंडा क्या होता है। भगवा था वो, इनको भगवे से आपत्ति है क्या? ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल सेना है, उनको भगवे झंडे से आपत्ति है क्या? आप मस्जिदों में से झंडे उतार के वहां जय श्री राम का झंडा लगा देते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम सही था, परफेक्ट था, क्योंकि इनके मन के मुताबिक था। आज वही चीज, सेम स्क्रिप्ट, सेम चीज वहां पे लाल किले पे की गई, तो इनके पिछवाड़े क्यों मिर्ची लग रही है? मैं वही बोलना चाहता हूँ, ये भोसड़ी वालों की औकात नहीं है। तुम तो तिरंगे की बात ही मत करो रे गंडवो। तुम जैसे लोग, तिरंगा तुम्हारे मुंह में से शब्द आना ही अपमान है, जो 70 सालों तक अपने तिरंगे झंडे को अपना नहीं माने। और तुम भोसड़ी वाले आज तिरंगे का अपमान की बात करते हो। जो हुआ लाल किले के ऊपर, उसका मैं समर्थन करता हूं। और मेरे साथ देश के जितने भी लोग हैं जो चीजों को समझते हैं, यहाँ पे दिक्कत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लावारिस वो चिल्लरों को है, जिनको 2 रुपया मिलता है एक ट्वीट करने का, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए। दिन भर कुछ मिला नहीं तो ये उठा के उन्होंने करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये भिखमंगों को, इन भड़वों को समझ में आना चाहिए कि हम अगर कंटेंट नहीं चलाएंगे तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं किसान भाई, इनका भी पेट भर रहा है, उनको भी मैं सल्यूट करता हूँ।
और रही बात इस तरह का जो तिरंगा का अपमान है, तो आप वीडियोस उठा के देख लीजिए। निहंग साहब के झंडे के ठीक पीछे और ऊंचाई में हमारा तिरंगा जो झंडा है वो आन बान शान के साथ लहरा रहा था। और जब ये झंडा वंदन किया गया उसके बाद वहां पे जनगण मन किया गया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बड़ुओं को, इन भोसड़ी वालों को, वैसे भी तो इनको दिखाई, इनके माथे में तो गोबर भरा हुआ है, इन भोसड़ी वालों से और अपेक्षा क्या कर सकते हो? तो मैं आप लोग चिल्लाते रहो। पिछवाड़ा, इनको मैं बोलना चाहता हूँ एक छोटा सा संदेश कि जितना हो सकता है पिछवाड़ा रगड़ो, तुम्हारा अमित शाह को बोलो उखाड़ ले जो उखाड़ना है। इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा और जो भी आज हुआ है, जैसा भी हुआ है, उसका पूरी तरह से हम देशवासी संतुष्ट हैं। एज अ सामाजिक कार्यकर्ता, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, पूरी तरह 100% उसका समर्थन करता हूँ। विनय दुबे की बात को आप लोगों ने सुन लिया, अब रवि श्रीवास्तव जी की बात को सुनिए। नदीम, आप जानते हैं कि इसका नाम गोदी मीडिया है। ये मीडिया मोदी जी की गोदी में बैठा हुआ है, इसलिए इसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। आपने बहुत सही उदाहरण दिए हैं। राजस्थान के हाईकोर्ट पर भगवाधारियों ने पूरा झंडा लहरा दिया था जाकर के और उसकी छत के ऊपर चढ़ गए थे। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो जो एक मीनार की मस्जिद थी उसके ऊपर चढ़ करके वहां पे भगवा झंडा फहराए गए। और जो झंडा यहाँ पर लाल किले पे लगाया गया है वो गुरु गोविंद सिंह का झंडा है। वो झंडा खालिस्तानी झंडा नहीं है। उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि उसके ऊपर खालिस्तानी झंडा लगाया गया है, वो गलत है। वो झंडा गुरु गोविंद सिंह का निशान झंडा है और वो पवित्र झंडा है, उसमें मुझे कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती। तिरंगा अपनी जगह पर है, तिरंगा ऊपर फहरा रहा है और कम से कम इस बात को कहने का हक इस सरकार को तो बिल्कुल नहीं है जो लाल किले को कई साल पहले भाड़े पर दे चुकी है, जो अपनी जो राष्ट्र की इतनी पुरानी संपत्ति है उसको भी भाड़े पे प्राइवेट कंपनी को दे चुकी है। इन लोगों को तो कम से कम ये बात कहने का कोई हक ही नहीं। तो सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार करे हुए बैठी है, क्या रिजल्ट इसके सामने निकल करके आ सकते हैं? क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इसका, ये और उग्र होगा या सरकार को घुटने पर आना पड़ेगा? सरकार एक दमन चक्र चलाना चाहती है और दमन चक्र चलाने के लिए ये सारे काम जो है ये बैकग्राउंड बनाई जा रही है। इस प्रकार से ये जो आज हुआ है कांड, इसको वो एक निशान के तौर पे दिखा करके वो दमन करना चाहते हैं इस आंदोलन का। क्योंकि अगला जो किसानों का इसके बारे में जो अगला चरण है आंदोलन का, वो 1 फरवरी को वो लोग संसद भवन का तक मार्च करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार में इतनी हिम्मत है कि इस किसानों के आंदोलन को दमन कर पाए। और मैं ये भी समझता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार को ये तीनों बिल वापस करके इस समस्या को खत्म करना चाहिए। वो जितना इस चीज को आगे बढ़ाएंगे उतना ये सरकार के लिए एक एम्बैरेसमेंट और एक बेइज्जती का कारण बनता जाएगा। तो दोस्तों, आपने तीनों लोगों की बातों को सुन लिया। जिन किसानों को उग्रवादी गोदी मीडिया करार देने पर लगा हुआ था, अब गोदी मीडिया यह बताए कि असल में उग्रवादी कौन है। जो मस्जिदों पर भगवा झंडा लहरा देते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए, उन उग्रवादियों पर चुप्पी क्यों है? और जो धार्मिक नारा लगाया गया उसे खालिस्तानी नारा करार देने पर गोदी मीडिया ने भी कसर नहीं छोड़ी। और भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नेता डिबेट में यही बातें कह रहे थे। ये धर्म की राजनीति और धार्मिक नारे की जो देश में एक चलन चलाया है, उसका नारे की शुरुआत भी तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जय श्री राम का नारा किसी को उकसाने के लिए, डराने के लिए लगाया जाता है, किसी की इस नारे के चलते पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। और जब दूसरे समुदाय के लोग अपने धर्म के नारे को बुलंदी से बुलंद करते हैं तो इनको आपत्ति हो जाती है। तो वो कभी पाकिस्तान का नारा हो जाता है, तो वो कभी खालिस्तान का नारा हो जाता है। अब कुछ वीडियो आप लोगों के सामने, जो कि हमारे केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के अंडर में, अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है। कुछ वीडियो दिल्ली पुलिस के हम लोगों के सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस के इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए।
देखो भाई ये कैमरा तोड़ रहे हैं, देखो ये देखो लगा हुआ कैमरा पूरा तोड़ रहे हैं ये यहाँ पर कैमरा तोड़ रहे हैं जिससे इनकी जो है ना ये जो उल्टी सीधी हरकत से कर सके, इसलिए ये सबूत को खत्म कर रहे हैं। ये कैमरा तोड़ रहे हैं, देखो ये कैमरे दो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा तोड़ रहे हैं। बे कैमरा क्यों तोड़ रहे हो, चोर हो, कैमरा तोड़ रहा साला। तो दोस्तों, गोदी मीडिया को शायद ये वीडियो नहीं मिले होंगे क्योंकि तिरंगे का अपमान की तस्वीरें तो उन्होंने जो सिख समुदाय के लोग यानी कि हमारे किसान भाई वहां पहुंचे हुए थे, पहले ये बताया गया कि तिरंगा उतार दिया गया जो लाल किले पर फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज अभी भी सही सलामत वहीं पर लहरा रहा है। जो झंडा का अपमान की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वो झंडे का अपमान करने वाला भी बाद में भारतीय जनता पार्टी का दलाल दीप संधू निकला। और इसके बाद जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो गोदी मीडिया को नजर क्यों नहीं आ रहा। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि असल में ये जो पुलिस के भेष में संघी बैठे हैं, ये संघी असल में देशभक्त है, क्योंकि ये कृत्य जिस तरीके से तिरंगे का अपमान दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कृत्य किसी पुलिस ऑफिसर का नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि किस तरीके से उनके दिलों में तिरंगे के लिए सम्मान होता है। तिरंगे का अपमान वही लोग करते हैं जिन्होंने 70 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर यह तिरंगा नहीं लहराया। क्या सारे सरकारी दफ्तरों में ऐसी ही संघी मानसिकता के लोग डाल दिए गए हैं जो तिरंगे का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बेहरमती कर रहे हैं तिरंगे की। और इस वीडियो को देखने से गोदी मीडिया चूक गया। पर भले ही गोदी मीडिया चूक जाए, मैंने 3 पहलू में आप लोगों के सामने कल के पूरे प्रकरण को रखा, जहां खालसा का झंडा खालिस्तानी हो गया। दूसरा, आप लोगों के सामने इसकी सच्चाई रखी। दूसरी बात ये कि जो उग्रवादी कल घुस आए थे, जिनको उग्रवादी करार दे दिया जा रहा था, जिन्होंने झंडा फहराया, तो झंडा फहराने वाले उग्रवादियों के बारे में हमने कुछ खास लोगों से बात की, उनकी बातों को आपने सुना। अब तीसरा, तिरंगे का अपमान जो पुलिस वालों ने किया, उन लोगों के वीडियो गोदी मीडिया से क्यों चुके, ये भी गौर करने का विषय है। पर भले ही गोदी मीडिया इन पहलुओं को देखे, समझे या बात करे ना करे, पल पल न्यूज के माध्यम से मैं ऐसी ही खबरों से आप लोगों के सामने जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।